सो हेलो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। चलो जल्दी से बता दो चैट सेक्शन में सभी को मेरी आवाज आ रही है, एंड सेकंड थिंग आप लोगों को स्क्रीन दिख रही है। फिर हम आगे बढ़ेंगे। वेरी गुड। चलो सभी बच्चों को पता है हम क्या पढ़ रहे हैं, नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, है ना। रूल्स हमारी क्लास में आप सभी बच्चों को पता है, कैसे क्या फॉलो करने हैं। आगे बढ़ लेते हैं, ठीक है। चलो टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन हमने लास्ट क्लासेस में डिस्कस कर लिया। हमने देखा था बेटा 3 तरह के हमने फ्रैक्शन देखे थे, यानी कि भिन्न देखे थे। पहला होता है आपका उचित भिन्न, राइट बच्चे। दूसरा आप लोगों का होता है अनुचित भिन्न, और तीसरा आप लोगों का होता है बच्चे मिश्र भिन्न, जिसे मिक्स फ्रैक्शन बोलते हैं। यस देखो बच्चे सिंपल है। अगर आपके पास, आप सबसे पहले भिन्न की बात कर लेते हैं। मैंने आप लोगों को क्या बताया था, भिन्न क्या होता है। किसी भी एक पूरी चीज को, मेरे पास कोई एक पूरी चीज है, उसकी किसी भाग की मैं अगर बात कर रही हूँ, उसके किसी भाग की बात कर रही हूँ, तो मैं किस चीज की बात कर रही हूँ, उसको हम भिन्न से रिप्रेजेंट करते हैं। यस इसे हम प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड मिक्स फ्रैक्शन कहते हैं। गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग। अच्छा एक फोन से 2 बच्चे जो ज्वाइन है ना, नाम लिखते जाना प्लीज, ठीक है। तो मान लीजिए बेटा मेरे पास एक ही सर्कल है, मैंने इसके कितने पार्ट्स बना दिए, 8 पार्ट्स बना दिए। और अगर मैं बच्चों इसके 2 पार्ट्स की बात कर रही हूँ, 2 भागों की बात कर रही हूँ, तो मैं उसे भिन्न में कैसे लिखूंगी, क्या आ जाएगा भिन्न में, वो नीचे जितने पार्ट्स हैं वो, और ऊपर आपका 2, क्योंकि मैं 2 पार्ट्स की बात कर रही हूँ, ठीक है। 2 पार्ट्स की बात कर रही हूँ। आवाज नहीं आ रही, बाकी बच्चों को आ रही है क्या आवाज? एक बार चैट सेक्शन में सभी बच्चे बता देना मुझे। हाँ बेटा एक बार लीव करके ज्वाइन करो, और दोबारा फोन को एक बार नेटवर्क वाली प्लेस पे रखो। यस ठीक है। तो हमने ये चीज पढ़ी थी लास्ट क्लास में। भिन्न आपका होता है किसी भी पूरी चीज के किसी भी भाग की अगर हम बात करते हैं तो इट मीन्स हम भिन्न की बात कर रहे हैं, ठीक है। दूसरी चीज बेटा हमने देखा उचित भिन्न क्या होता है। अगर मेरा अंश छोटा है 3/5, अंश छोटा है, हर आपका बड़ा है, ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं उचित भिन्न। अनुचित भिन्न बेटा क्या था, अगर आपका अंश बड़ा है, हर छोटा हो, ठीक है। और मिश्र भिन्न हमने पढ़ा था बेटा क्या, कि आपके पास, ठीक है। ओके बेटा इस रिगार्डिंग ना हम क्लास के बाद बात कर लेंगे, ठीक है। जितने भी बच्चे हैं बाद में बात करते हैं, ठीक है। और हाँ दूसरा है मिश्र भिन्न, आपका क्या है, क्या होगा, 1 सही 2/5। मान लो मैं ये नंबर लिख देती हूँ, ठीक है। तो ये है आपका मिश्र भिन्न, पूरा आपका क्या होता है, ये मिश्र भिन्न। और इसके अंदर बेटा ये आपका क्या बताता है, उचित भिन्न। ये आपका बताता है पूर्ण संख्या, है ना, पूरी संख्या। और ये आपका क्या बताता है, उचित भिन्न। ये बात सभी को याद है, हमने लास्ट सेशंस में भी क्लियर की है। और मतलब अगर मुझे बेटा मिश्र भिन्न का, अगर मुझे मिश्र भिन्न का बच्चे डायग्राम ड्रॉ करना है, तो मैं क्या करूंगी, मेरे को पता है उचित भिन्न का कैसे बनता है ना बच्चों। हम क्या करेंगे, 5 भाग बना लेंगे, है ना। एक सर्कल के 5 भाग बना लिए मैंने इसके 2 भागों को कलर कर दिया, तो ये तो हो गया बेटा 2/5। अब मुझे बात करनी है एक का मतलब क्या हुआ, इस एक पूरे की 5 भाग वाला मैंने बना दिया। और यहाँ पर जो एक है ना, वो क्या कह रहा है, इस पूरे की बात कर रहा है ना। इस एक की बात करें, एक का मतलब है वो जो उचित भिन्न का आपने बनाया एक, उस पूरे की बात करेगा, है ना। तो ये बात कर रहा है 5/5 की, यानी कि एक की बात कर रहा है। तो इसका डायग्राम बनाना सभी बच्चों को आना चाहिए मिश्र भिन्न का। क्या मेरी बात सभी को समझ आई है? मैं आगे बढ़ू, यस और नो? मैम एक बार दोबारा समझा दो। ओके बेटा मैंने ये बोला कि अगर मेरे पास मिश्र भिन्न है, तो मिश्र भिन्न कैसे होता है, जैसे 2 सही 1/3। तो ये बात क्या कहता है, ये क्या कह रहा है कि मान लो इसका मतलब है आपका उचित भिन्न, और इसका मतलब है आपका पूर्ण संख्या, पूर्ण की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, है ना। तो ये क्या कह रहा है बेटा, ये यहाँ पर क्या कहता है, अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं तो मैंने एक चीज के 3 हिस्से कर दिए, ठीक है। तो मैं उसके एक हिस्से की बात कर रही हूँ, तो सबको पता है उचित भिन्न, सबको पता है हम कैसे करते थे, डायग्राम बना दिया मैंने। अब ये 2 क्या कह रहा है बेटा, ये 2 पूरे डायग्राम्स की बात कर रहा है। 2 ऐसे ही 3 वाले मैंने पूरे 3 डायग्राम बना दिए, 3 हिस्से कर दिए, और मैंने इन तीनों को कलर कर दिया।
ठीक है, तो ये दो क्या कर रहे हैं, इन पूरों की बात कर रहे हैं। तो दो का मतलब हुआ पूर्ण की पूर्ण संख्या, और जो एक है ये उचित भिन्न वाला, ये बता रहा है आपको उचित भिन्न। गेटिंग, समझ आया बेटा मेरा बात? बढ़े अब आगे हम। यस, ये है आपका मिश्र भिन्न। तो बेटा मैंने आपको बताया था उचित भिन्न का डायग्राम कैसे बनता है, मिश्र भिन्न का डायग्राम कैसे बनता है, लेकिन मैंने आपको अभी तक नहीं बताया अनुचित भिन्न का कैसे बनता है। अगर मेरे पास 7/5 है तो आप इसका डायग्राम कैसे बनाओगे, क्योंकि नीचे तो छोटी संख्या, ऊपर बड़ी संख्या है, राइट। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, उसे मिश्र भिन्न में कन्वर्ट करते हैं, बदलते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, मैंने आपको लास्ट क्लास में ही बताया था, मिश्र भिन्न को आप अनुचित भिन्न, ठीक है, या आप विषम भिन्न में बदल सकते हो, और सेम ही ऐसे आप विषम भिन्न को मिश्र भिन्न में बदल सकते हो। ठीक है बेटा, ये बात याद रखो। अगर मान लो मैं एक नंबर लिख रही हूँ, एक सही 2/3, तो अगर मुझे इसे, सभी बच्चे ध्यान से सुनना, अगर मुझे इसे अनुचित भिन्न में बदलना है तो मैं क्या करूंगी, ठीक है बेटा मैं अभी बताती हूँ दोबारा से डायग्राम, 1 मिनट दीजिए। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, 2 की गुना 1 से करूँ, 3 की गुना 1 से करूंगी और 2 को ऐड कर दूंगी, जोड़ दूंगी। ठीक है, और नीचे जो हर है वो सेम रहेगा बच्चे, जो हर है वो सेम रहेगा। तो ये कितना हो गया, 3 एकम 3 और 2 5, 5/3। क्या मेरी बात ये समझ आई है, मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में कैसे बदलते हैं? यस और नो, यस और नो चैट सेक्शन में सभी बच्चे लिख देंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, नहीं समझ आया, एक बच्चे ने बोला नहीं आया। देखो बेटा मैंने सिंपल लिखा, मान लो मैंने मिक्स फ्रैक्शन लिखा, मिश्र भिन्न लिखा, 2 सही 3/5। ठीक है, मैंने ये लिखा, मुझे क्या करना है, 5 को 2 से गुना करना, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और जोड़ दिया 3, ये जो 3 है ये जोड़ दिया, और जो आपका नीचे का डिनोमिनेटर है वो आप सेम रखो, यानी कि हर जो है वो आप सेम रखोगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या कितना आया, 5 दूनी 10, 10 और 3, ठीक है, 5 10, 10 और 3 13, 13/5। ठीक है, ये अनुचित भिन्न बेटा क्यों है, यानी कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्यों है, क्योंकि ऊपर का नंबर बड़ा है नीचे का छोटा है, तो मैं इसे ऐसे बदल सकती हूँ। ये क्या किया मैंने, मिक्स फ्रैक्शन यानी कि मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में कन्वर्ट किया। क्या ये बात समझ आई है सभी को? यस और नो में अब आंसर कर दो जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ेंगे। सभी हाँ, सभी का आंसर चाहिए, जितने बच्चे हमारी क्लास में हैं बेटा, किसी भी एक का डाउट नहीं रहना चाहिए। ठीक है, ठीक है बच्चे, ठीक है। तो देखो बच्चे, है ना, अभी मेरे पास मान लो था 2 सही 2/3, तो मुझे इसका डायग्राम बनाना है। तो मैं क्या करूंगी, पहले उचित भिन्न का तो सभी बच्चों ने सीखा था लास्ट क्लास में, कि मैंने एक चीज ली उसके 3 हिस्से कर दिए, कोई भी एक डायग्राम बना दो उसके 3 हिस्से कर दिए। अब मैं ये बोल रहा है 2/3, यानी कि हम इसके 2 हिस्सों की बात कर रहे हैं, है ना। तो ये हो गया आपका 2/3, और ये 2 क्या बताता है कि ऐसे 2 और पूरे पूरे, 1 और 2, ठीक है, जिसमें 3 हिस्से हो रखे हैं। ठीक है, वो तीनों की बात कर रहा है यहाँ पर। ये 2 क्या बताता है, ये 2 को हम पूरे 2 की बात कर रहे हैं, एक ये कैसे आया बेटा, 3/3, एक हो गया, 3/3 एक हो गया, तो ये पूरे 2 हो गए। तो पूर्ण संख्या में हमेशा पूरा आता है, और इसमें उचित भिन्न की तरह बना दो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं बच्चे। अच्छा, स्क्रीन चली गई होगी बच्चे, 1 मिनट दीजिए। मैम आवाज नहीं आ रही। हाँ बेटा 1 मिनट दीजिए, बस 1 मिनट, आएगी अभी। ठीक है, यस, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया मिश्र 1 मिनट बेटा, 1 मिनट। मैंने आपको बताया मिश्र भिन्न को आप अनुचित भिन्न या विषम भिन्न में कैसे बदल सकते हो। अगर मेरे पास 2/6 है तो मैं इसे क्या करूंगी, 6 की गुना 3 से कर दूंगी, 6 तिया 18 और 2 को जोड़ दूंगी, और नीचे इसको सेम लिख दूंगी। तो कितना हो गया, 18 और 2 20, 20/6। क्या मेरी बात समझ आई है? आगे बढ़े हम।
क्या मेरी बात समझ आई है? सभी बच्चे जल्दी जल्दी लिख दो, फिर हम आगे बढ़ेंगे बेटा। यस मैम। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो, इसके बाद मैंने आपको बता दिया क्या कि मिश्र भिन्न को आप कैसे किसमें कन्वर्ट कर रहे हो, मिश्र भिन्न को आप अनुचित भिन्न में। अब इसी का उल्टा देख लेते हैं, है ना, उल्टा भी देख लेते हैं। अगर मेरे पास मान लो 23/7 है, तो मैं उसे मिश्र भिन्न में बेटा कैसे बनाऊंगी, ये भी हमने लास्ट क्लास में भी देखा था कि मैं क्या करूंगी, 7 की गुना 23 से कर दूंगी, 7 की गुना 23 से कर दूंगी, 7 ठीक है। तो यहां से आपके पास आ गया 2। तो अब आप क्या करते हो, ये आपका क्या होता है, शेषफल यानी कि रिमाइंडर, ये आपका होता है भागफल, और ये आपका होता है भाजक। तो आप इसको कैसे लिखोगे, आप 7 को नीचे यहीं लिख दोगे, ये जो आता है आपका आंसर, याद रखो जो आपका आंसर आता है उसे यहाँ लिखोगे, और जो शेषफल आता है उसे यहाँ लिखोगे, बन गया 3 सही 2/7। आपने क्या किया, अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में भी बदल लिया। आपने 2 चीजें सीख ली, मिश्र भिन्न से अनुचित में, अनुचित से मिश्र में। क्या मेरी बात समझ आई है? हमारी क्लास के सभी बच्चों को मेरी बात समझ आई है? चलो फिर एक क्वेश्चन का आंसर दे दो फिर सभी बच्चे, देखते हैं कितनों को समझ आई है। 12 सही 5/9, ठीक है, इसे आपको लिखना है अनुचित भिन्न में। कर दीजिए जरा, पोल में करेंगे और सभी बच्चे, ठीक है, कहाँ करेंगे, पोल में। चलो कर दीजिए। वेरी गुड। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सभी बच्चे कर दो, सभी बच्चे जितने हमारी क्लास में बच्चे हैं जल्दी जल्दी कर दो। आजाद सिंह की आईडी से जो बच्चा है, आजाद सिंह की आईडी से जो बच्चा, बेटा आपको प्रॉब्लम हो रही है क्या, बार बार लेफ्ट और ज्वाइन हो रहे, आवाज वगैरह नहीं आ रही क्या आपको? प्रॉब्लम हो रही है बेटा थोड़ा नेटवर्क वाली प्लेस पे बैठ जाओ, अगर ज्यादा दिक्कत हो रही है तो। ओके मैम। हाँ देखो, घर में जहां पर अच्छे नेटवर्क आ रहे हो ना, वहां पर बैठ जाओ। वेरी गुड, सभी बच्चे कर देंगे, हैं सभी बच्चे करेंगे हमारे। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज नहीं आ रही? ठीक है, अभी मैं चैट ऑन करती हूँ, तब पूछते हैं, हम देखते हैं कितने बच्चों को मेरी आवाज नहीं आ रही है। सभी बच्चे कर देंगे, जल्दी से कर दो, फिर मैं आगे बढ़ेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। छोटा सा क्वेश्चन है, अभी भी कुछ बच्चे हमारे बचे हुए हैं, जल्दी से कर दो, जल्दी से कर दो। चलो 5 सेकेंड और दे देती हूँ, 5 4 3 2 1 0। ठीक है, पोल को करते हैं बंद और चैट को करते हैं ऑन। देख लेते हैं बच्चों क्या क्वेश्चन था, सिंपल था, है ना। 9 की गुना आप 12 से कर दोगे और +5 कर दोगे, सिंपल। 9 की गुना 12 से करोगे +5 कर दोगे, तो 9 की गुना जब 12 से करोगे तो 108 आएगा, है ना, और +5 कर दिया, ठीक है। तो आपके पास कितना आया, 113/9, 113/9, यस, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, कौन सा ऑप्शन सही हुआ, सी, ठीक है, सी। ओके ठीक है, एक बच्चे, एक साथ 3 बच्चे ज्वाइन है क्या, 4, ओके चलो आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन लेंगे।
ठीक है, उससे पहले मैंने आपको क्या बताया, विषम भिन्न यानी कि अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में मुझे बदलना है, तो मैं क्या करूंगी, 17 जैसे 8 और 17, 17/8 है, ये आपका विषम भिन्न है, अनुचित भिन्न है, मैंने क्या किया 17 से इसको भाग दे दिया, तो 7 8 8 दूनी 16, -1 आ गया, मतलब 1 आ गया यहाँ पर, माइनस किया तो मैं अब क्या करूंगी, 8 को तो नीचे ही लिख दो, जिससे भाग हो रहा है उसको यहाँ लिख दो, और जो ये आपका आंसर आता है बेटा इसको आगे लिख दो, और जो शेषफल आया उसे ऊपर लिख दो। क्या मेरी बात समझ आई है ये वाली? आगे बढ़े फिर हम क्वेश्चन की ओर। चलो, यस यस यस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं फिर सबसे, क्या है 11/7? 11/7 आपको बताना है, 11/7 को मिश्र भिन्न में कन्वर्ट करना है। मिश्र भिन्न में सबको करना आता है ना, भाग करके। चलो देखते हैं कितने बच्चे हमारे सही करते हैं। मिश्र भिन्न को आपको बदलना है, अनुचित भिन्न बोल दो इसे आप, चाहे विषम भिन्न बोल दो, ठीक है। चलो वेरी गुड, बहुत बढ़िया, एक दो बच्चों का आ भी गया। बेटा ध्यान रखना, पहले कॉपी में भाग कर लेना और देखना कि उसे लिखते कैसे हैं, कंफ्यूजन नहीं होना कि कौन सा कहाँ आएगा। बहुत बढ़िया, 4 मिनट, अच्छा 4, अच्छा 1 2 3 4, वेरी गुड। बेटा सबका नहीं आया, सभी बच्चे करेंगे प्लीज, हमारा रूल भूल जाते हो आप लोग। सही गलत हम बाद में देखेंगे, आपको जो सही लगता है वो आंसर आप कर दीजिए। वेरी गुड। नहीं बच्चे ध्यान से कीजिए, गलत कर रहे हैं आप, थोड़ा ध्यान से कीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। वेरी गुड वेरी गुड, जल्दी से कर दो, जल्दी से कर दो, सभी बच्चे कॉपी में कर लो और उसके बाद पोल में जाके आंसर करो। बेटा सबके आंसर आने चाहिए, गलत बात है, गलत बात है। जितने बच्चे हमारी क्लास में ज्वाइन है सबका आंसर चाहिए मुझे। बेटा 11 को 7 से भाग करना है, बहुत छोटा सा है भाग, जल्दी से कर दो। वेरी गुड। चलो 5 सेकेंड और दे देती हूँ, 5 4 3 2 1 0। पोल को करते हैं बंद और चैट को कर देते हैं हम ऑन, ठीक है। चलो यस, चैट मैंने ऑन कर दिया है, देख लेते हैं बेटा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, 11 से भाग कर दो, 7 से भाग कर दो 11 को, 7 एकम 7 हो जाएगा, यहाँ से आपको क्या मिल गया, 4 मिल गया, है ना। यहाँ से आप लोगों को क्या मिल गया, 4 मिल गया। अब आपको बताया ये मैंने, है ना, मैंने आपको बताया ही है कि आप क्या करो, जो आंसर रहता है उसे आगे लिख दो, जिससे भाग करे उसको वैसे ही लिख दो, अब शेषफल ऊपर लिख दो। कौन सा ऑप्शन सही हुआ, सी वाला। बेटा अगर कट कट के आ रही है ना, तो बेटा आपको ना नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है, वो इसलिए आ रही है।
अच्छा रुक रुक के प्ले हो रहा है, 1 मिनट दो, मैं एक बार दोबारा से स्क्रीन शेयर करती हूँ। 1 मिनट, अगर सबको प्रॉब्लम आ रही है तो 1 मिनट दीजिए। आवाज नहीं आ रही बेटा 1 मिनट दो, 1 मिनट देख लेती हूँ, मैं चेक कर लेती हूँ अगर आवाज की आपको प्रॉब्लम ज्यादा हो रही है तो। हाँ अभी देखो स्क्रीन आ रही है और मेरी आवाज आ रही है, ठीक है, स्क्रीन आ रही है और मेरी आवाज आ रही है, जल्दी से देख दो अब। यस यस ठीक है बेटा, अगर किसी को ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है ना बेटा, तो आप लोग थोड़ा एक बार ना लेफ्ट करके और अपने फोन में थोड़ा देखो नेटवर्क आ रहा है या नहीं आ रहा है, और नेटवर्क वाले प्लेस पे बैठो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चे। हमने देख लिया मिक्स फ्रैक्शन से कैसे कन्वर्ट करते हैं, सबको पता है 2 सही 3/5 है, मैं इसको कैसे बदलूंगी, 5 दूनी 5 को 2 से गुना कर दिया 10 आ जाएगा, प्लस 3 कर दिया, बटे में आपका हर तो वही रहेगा, तो 5 दूनी 10 और 3 13/5 आ गया, है ना। ये 13/5 बेटा, 5 10/5 थोड़ी आएगा, यस 13/5, यस यस। चलो फिर एक बता दो, 4 सही 2/3 को अगर मुझे बदलना है अनुचित या विषम भिन्न में तो क्या आएगा, चैट सेक्शन में सभी बच्चे बता दीजिए, चैट सेक्शन में सभी बच्चे बता दो। बहुत बढ़िया, जल्दी जल्दी बताइए, अभी किसी का नहीं आया। ठीक है ठीक है, चलो यस, हम क्या करें बेटा, 4 की गुना 3 से कर देंगे और प्लस 2 कर देंगे, है ना। तो यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा, 4 के 12 और 2 14, 14/3। यस, क्या मेरी क्लास में या हमारी क्लास में किसी भी बच्चे को इसमें प्रॉब्लम है, यस और नो, यस और नो, जल्दी से यस और नो में आंसर कर दो। समझ आया तो यस लिखना, अदरवाइज नो लिख देना, ठीक है, समझ आया तो यस लिख देना, अदरवाइज नो लिख देना, ठीक है ठीक है। शुभम शर्मा की आईडी से जो बच्चा है बेटा, अगर आपको स्क्रीन नहीं दिख रही है ना, एक बार लेफ्ट करके अपने फोन के जो नेट है उसको बंद करके दोबारा से ऑन करो, और बेटा फिर ये ना आपके नेटवर्क की प्रॉब्लम हो रही है, आपके नेट की प्रॉब्लम हो रही है ये ना, आप एक बार लेफ्ट करके, है ना, और अपने फोन को, हाँ फोन में एक बार डेटा को ऑफ करके ऑन करो, चेक करो नेटवर्क आ रहे हैं या नहीं। चलो फिर सभी बच्चे जो बचे हुए हैं जल्दी से क्वेश्चन का आंसर दे दो। चलो आपके पास है मिक्स फ्रैक्शन है, मिश्रित भिन्न है, 4 सही 3/7, इसको आपको दिखाना है, ठीक है, जल्दी से कर दीजिए, जल्दी से कर दीजिए सभी बच्चे। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सभी बच्चे करेंगे, सबका आंसर चाहिए मुझे, जितने हमारी क्लास में ज्वाइन है। यस यस वेरी गुड, सभी बच्चे कर दो, पहले कॉपी में करो और उसके बाद पोल में कर दो, जल्दी जल्दी, फिर हम आगे बढ़ेंगे। बेटा इसका रीजन ना मुझे लग रहा है नेटवर्क का प्रॉब्लम है, अगर यहाँ से इश्यू होता ना, तो यहाँ से इस साइड से इश्यू होता तो बाकी बच्चों को भी नहीं आती। चलो 5 सेकेंड और दे रही हूँ, 5 4 3 2 1 0, ठीक है, पोल को करते हैं बंद और चैट को कर देते हैं ऑन, ठीक है। यस बेटा
चलिए जल्दी जल्दी कर दीजिए। ओके, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देख लेते हैं, है ना। 4 को 7 से गुना कर दिया और प्लस 3 कर दिया, है ना। सिंपल। तो 7 चौक 28, 28 और 3 कितने होते हैं बेटा? 28 और 3 31, 31 बट्टे 7, 31/7, है ना। तो कौन सा आंसर ठीक हुआ आपका? सी। कौन सा आंसर ठीक हुआ आपका? सी। चलिए फिर अब बढ़ते हैं बेटा आगे। आगे हम क्या देखेंगे? ऑपरेशंस ऑन। बच्चे अब आवाज नहीं आ रही, बड़ी दिक्कत हो रही। बाकी बच्चों को आ रही है क्या बेटा? यस और नो में मुझे बता दो जरा। सभी बच्चे जितने हमारी क्लास में ज्वाइन है, क्या सबको आवाज आ रही है मेरी? ठीक है बेटा, मुझे ऐसा लग रहा है, आप बता रहे थे ना, आपने इससे पहले भी लिया है, तो आपका मुझे लग रहा है नेट खत्म हो गया है, इसलिए स्लो हो रहा है ये। इस रेंज एक दिन की लिमिटेड होती है ना किसी किसी बच्चे की, रीजन ये भी हो सकता है ना। ये भी रीजन हो सकता है कि आपका नेट खत्म हो गया हो। तो मैं सीधे सभी बच्चों को कहती हूँ, बच्चे प्लीज आप लोग ना नेट को जिस दिन क्लास होती है उस दिन सेव करके रखा करो, 1 घंटे की क्लास के लिए, ठीक है। बाकी दिन यूज करो, लेकिन उस दिन थोड़ा ध्यान से रखा करो, क्योंकि एक दिन का आपको लिमिटेड ही डेटा मिलता है बेटा, है ना। चलो, ऑपरेशन ऑन फ्रैक्शंस, भिन्नों पर संक्रियाएं, ठीक है बेटा। हम जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सीखी थी बाकी चीजों में, यहाँ भी हम यही करेंगे। जमा, जोड़ना, घटाना, गुना करना, भाग पे करना, किस पर? भिन्न पर, ठीक है। पर उससे पहले आपको एक चीज आनी चाहिए, जिसे हम कहते हैं ना लघुत्तम समावर्त्य, एलसीएम, लीस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। एलसीएम हमें आना चाहिए। एलसीएम क्या होता है बेटा? मान लो मेरे पास 2 नंबर दिए हुए हैं, यस, 60 और 30, ठीक है। मैं क्या करूंगी? इनका एलसीएम निकालूंगी। एलसीएम कैसे निकालेंगे? मतलब इनके फैक्टर निकालेंगे, है ना। कैसे निकालेंगे? देखो, पहले मैंने 30 लिखा, 30 को मैं सबसे छोटा नंबर, ठीक है, 30 का सबसे छोटा 30 किससे सबसे पहले, सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा जिससे 30 भाग हो सकता है? सबसे छोटा नंबर 2, है ना। 2 एकम 2, यस, 2 एकम 2, और 2 ने यहाँ पर 2 था, तो 1 इधर चला गया, और इधर हमारे पास क्या आ जाएगा? 2 पंजे 10, ठीक है। अब सोच, सबसे छोटा नंबर जिससे 15 जा सकता है 3, है ना। सबसे छोटा नंबर जिससे 15 जा सकता है 3, 3 पंजे 15। अब 5 सबसे छोटा नंबर, तो 5 ही होता है, 5 में तो पहाड़ा किसी में आता ही नहीं है। तो मेरे पास इसके जो हमने फैक्टर बने बेटा, ठीक है, लघुत्तम समावर्त्य में ये हुए 2 गुना 3 गुना 5, ठीक है बच्चे, 2 गुना 3 गुना 5, ये आपके किसके बने? 3 के, ठीक है। ऐसे ही मैं बना लेती हूँ 60 के। सबसे पहले हम क्या करेंगे? यस, 2 लिखेंगे, 30 आ जाएगा, 30 आ जाएगा, है ना। फिर 2 से कर देंगे 15 हो जाएगा, फिर आप किससे करोगे? 3 से करोगे 5 आ जाएगा, और फिर 5 से कर दोगे 1 आ जाएगा। तो मैं 60 का यहाँ लिख लेती हूँ, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5, ठीक है बेटे। अब हम क्या करेंगे बच्चे? अब मैं इन दोनों में देखूंगी कौन से फैक्टर है सबसे लीस्ट कॉमन, मतलब जो एक जैसे हैं उन्हें हटा दो। मान लो ये 2 है, 2 2 को हम हटा दिया, अब मेरे पास कौन कौन से बचे? मतलब दो, समझो इस चीज को कि आपने यहाँ पर क्या किया। 1 मिनट में इसको दोबारा लिख देती हूँ, नेक्स्ट पेज पे चल देते हैं, ठीक है। हमने दोनों के यहाँ पर लिख दिए, है ना। अब इसमें से यहाँ 2 है कॉमन, यहाँ 2 है ना। दोनों में से 2 ज्यादा किस में? ऊपर वाले में, तो मैंने इसके 2 यहाँ लिख दिए, 2 गुना 2, राइट। लीस्ट कॉमन फैक्टर देने हैं हमें, और 3 गुना 5, 3 गुना 5 एक एक बार, इसे 3 गुना 5 एक बार यहाँ लिख दिया, तो मेरे पास क्या आ गया? 60 आ गया। अब 60 क्या है बेटा? एलसीएम है। मैम हम एलसीएम निकालना क्यों सीख रहे हैं? क्योंकि बेटा जब अभी हम भिन्न सीखेंगे, भिन्न हमें पता है ना, 5/7, है ना, और 3/4 है। अगर मान लो मुझे इन्हें जोड़ना है या घटाना है या गुना करना है या भाग करना है, तो मुझे एलसीएम यूज होगा, ठीक है। तो मैंने इस एलसीएम को बताया है ऐसे, ठीक है।
यहाँ पर हमने क्या देखा, लघुत्तम समापत्ति एलसीएम जिसे बोलते हैं। क्या ये सभी बच्चों को आता है या आया समझ? यस और नो में एक बार दे दो आंसर, फिर मुझे एक क्वेश्चन का आंसर देना सभी बच्चे। चलो मेरे पास फिर एक नंबर है, मेरे पास दो नंबर है 40 और 20। बहुत बढ़िया बेटा, आता है तो इसके जरा एलसीएम बता दो, इसका एलसीएम बता दो क्या होगा जल्दी से चैट सेक्शन में। यस 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 यस, चैट सेक्शन में बता दीजिए सभी बच्चे। वो कर दो बेटा जल्दी जल्दी सभी बच्चे, पहले कॉपी में कर लो, फैक्टर्स निकाल लो, फिर मुझे बताओ एलसीएम क्या होगा। ठीक है, एक बच्चे का आया, वेरी गुड। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ठीक है, देख लेते हैं। देखो बेटा 40 है, मैंने 2 से किया, सबसे पहले 20 आ गया, फिर मैंने 2 से किया 10 आ गया, फिर मैंने 2 से किया 5 आ गया, फिर 5 से कर दिया। तो फैक्टर क्या बने 20 के मेरे पास? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5। फिर मैंने ऐसे सॉरी 40 के बने ये आपके, फिर मैंने ऐसे 20 के बना लिए। अभी मुझे 20 का पता है, 2 पे जाएगा 10 आएगा, फिर 2 पे जाएगा 5 आएगा, फिर आपका 5 पे जाएगा, है ना। तो इसके क्या बने 2 गुना 5। तो अभी मैंने देखा फैक्टर्स या 3 है या 2 है, ठीक है। 5 तो एक एक बार है, तो 3 को और कर दिया हमने और एक 5 बार लिख दिया, है ना। तो कितना आ गया 40। यस यस बिल्कुल सही। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम बेटा पढ़ते हैं क्या, एडिशन। क्या एडिशन? संदीप दलाल की आईडी से जो बच्चा है बेटा, नहीं नहीं बच्चे 40 आएगा, और अंकिता की आईडी से जो बच्चा है बेटा 40 आएगा, क्योंकि आप क्या देखोगे, कॉमन फैक्टर देखोगे, यहाँ 2 2 2 2 बार है या 3 बार है, तो जो ज्यादा बार होता है ना वो हम यहाँ लिख देते हैं, और 5 तो दोनों में एक एक बार है, तो एक बार 5 लिख दिया। समझ आया मैंने क्या किया? ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। आज हम पढ़ेंगे बेटा एडिशन। एडिशन किस पे पढ़ रहे हैं हम? ऐड करना किस पे पढ़ रहे हैं? भिन्न पर। मान लो मेरे पास 2/5 है, मुझे इसे जोड़ना है 1/3 से, ठीक है ठीक है। अगर हम इसे करते हैं तो हम बेटा क्या करेंगे, सबसे पहले आप इसका एलसीएम लोगे। एलसीएम किसका? 5 और 3 का। 5 और 3 का आप एलसीएम लोगे। चलो बता दो जरा 5 और 3 का एलसीएम कितना होगा? 5 और 3 का एलसीएम कितना होगा? आप ऐसा देख लो किससे जाएंगे, दोनों दोनों दो किसी भी नंबर से नहीं आप कर जा सकते। तो पहले पहले 3 को कर लो तो 5 एज इट इज आ जाएगा, फिर आप क्या करो 5 से कर लो तो एज इट इज आ जाएगा। कितना हुआ? 3 पंजे 15। यस बेटा, तो मैंने यहाँ लिख दिया 15। अब 15 किसके 5 के पहाड़े में किस पे आता है? 3 पे आता है ना। 3 पंजे 15, तो 3 गुना 2 कर दो, है ना। 3 गुना 2 जिसका वो फैक्टर है। यहाँ पर कितने बार था? 5, तो 5 गुना 1, है ना। तो आंसर कितना हुआ? 5, और यहाँ से कितना हुआ? 5। तो कितना आंसर आएगा बेटा इसका? 6 आया ना यहाँ से, तो सॉरी 3 दूनी 6 है, ठीक है 3 दूनी 6 है। यस 11/15, ठीक है। तो मुझे जब इन दोनों भिन्नों को, 2 भिन्न थे मेरे पास बेटा, इनको जोड़ना था, तो मैंने उनका एलसीएम ले लिया और फिर हमने उसे जोड़ दिया। क्या ये बात समझ आई है? कोई भी हमारा एक बच्चा जिसको डाउट हो, क्या एलसीएम करने में और एलसीएम के बाद इसको गुना करने में किसी को प्रॉब्लम होती है? कोई भी हमारा एक बच्चा जिसको प्रॉब्लम होती हो? सबको आता है मतलब, ठीक है। चलो फिर मैं एक नंबर देती हूँ, मुझे बता दो जरा, फिर बता दो जरा, मैं एक नंबर देती हूँ, ठीक है। मेरे पास है बेटा 3/7 प्लस 2/7। क्या आएगा आंसर इसका बता दो। अगर मेरे पास डिनोमिनेटर मतलब हर दो है, हर दोनों ही सेम हो, कितना आ जाएगा आंसर? कितना आ जाएगा आंसर? इसमें तो आपको एलसीएम भी ऐसे लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
बिल्कुल सही। यहाँ पर बेटा एलसीएम 7 ही रहेगा, है ना, क्योंकि दोनों सेम है। तो 7 को 7 से भाग होगा, 1 आएगा तो 1 की गुना 3 से, 2 की गुना 1 से, तो कितना आ गया 5/7। तो जब हर सेम होंगे ना बेटा, जब आपके हर सेम होते हैं, एक जैसे होते हैं, तो आपको बस ऊपर वाले नंबरों को जोड़ दो और नीचे 7 लिख दो। ठीक है, चलो फिर एक और बता दो। 2/5 है प्लस 3/2 है, कर दो जरा इसको, क्या आएगा जरा देखते हैं कितने बच्चे सही करते हैं हमारे। ऐड कितने बच्चे सही करते हैं देखते हैं। वेरी गुड, चलिए जल्दी जल्दी कीजिए। बिल्कुल सही। हमने क्या किया, एलसीएम लिया, कितना आ गया बेटा 10 आया, है ना। एलसीएम आप इसका लेके देख लो, 10 आएगा। तो 5 दूनी 10 होता है, तो 2 से गुना कर दिया, 4 हो गया। और यहाँ पर 5 के 15 हो गया, कितना आया 19/10, 19/10, बिल्कुल सही। चलो फिर एक क्वेश्चन का ना आंसर दे दो सभी बच्चे, सभी बच्चे एक क्वेश्चन का आंसर दे दो। यस, स्क्रीन अभी दिखा, बेटा 1 मिनट रुक गई होगी, 1 मिनट दीजिए। यस, चलो दे दो सभी बच्चे आंसर, देखते हैं आप कितने बच्चे हमारे आंसर दे पाते हैं। क्वेश्चन है बच्चे जो आपकी स्क्रीन पे अभी आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन है, आपको जोड़ना है 4/7 प्लस 3/4, ठीक है। इसको आपको जोड़ना है और पोल में आंसर करना है, सभी बच्चे करेंगे पोल में आंसर, ठीक है। चलो देखते हैं कितने बच्चे हमारे सही करते हैं। चलिए पहले कॉपी में आराम से कर लेना, फिर ऑप्शन में ढूंढना कौन सा सही है, फिर पोल में आंसर करना। वेरी गुड, गुड बच्चों, पहले आराम से कर लो कॉपी में, उसके बाद पोल में जाके आंसर करना, ठीक है। यस, ध्यान से कीजिए बेटा, ध्यान से कीजिए। आपको जोड़ना है, पहले एलसीएम लीजिए, 7 और 4 का एलसीएम लीजिए। नहीं बच्चों, ध्यान से करो, ध्यान से करो, आप लोग बहुत मिक्स कर रहे हो आंसर। पहले कॉपी में कर लीजिए आप लोग, पहले कॉपी में कर लो आप लोग, क्योंकि आंसर गलत कर रहे हो बच्चों। आराम से पहले कॉपी में कर लो, उसके बाद पहले एलसीएम लो, फिर उसके बाद गुना करो, फिर देखो क्या आंसर आ रहा है, फिर ऑप्शन में ढूंढो। ठीक है, और बच्चे भी करेंगे, अभी सबका नहीं आया है। ध्यान से कीजिए बच्चों, ध्यान से करो। पहले कॉपी में कर लो आराम से, बहुत बच्चे गलत कर रहे हैं।
आप पहले एलसीएम लो, 7 और 4 का एलसीएम निकालो, उसके बाद देखो 7 उस जो एलसीएम आया उससे 7 कैसे भाग हो रहा है, और उसके बाद उसको गुना कर दो ऊपर वाले जो अंश है। हाँ जी बच्चे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, जल्दी जल्दी कर दो हमारे क्लास में सभी बच्चे। चलो 5 सेकेंड और दे देती हूँ, अगर कोई बच्चा कर रहा हो टाइम चाहिए तो मुझे बता देना। ठीक है, 5 4 3 2 1 0। ठीक है, पोल को कर देते हैं हम बंद और चैट को कर देते हैं ऑन। बेटा अगर आप लोगों को नहीं समझ आया मुझे बताओ, क्योंकि बच्चों ने काफियों ने गलत किया है। बेटा हम एलसीएम लेंगे, है ना, मैंने बताया आपको एलसीएम ले लो, 7 और 4 का एलसीएम ले लो। ठीक है, 7 और 4 कोई ऐसा नंबर है जिसके पहाड़े में आता है? नहीं आता। तो मैंने क्या किया, पहले 2 से किया तो 7 तो एज इट इज 2 आ गया, है ना, फिर 2 से किया 7 एक जैसे ही, फिर 1 आ गया, फिर मैंने 7 से कर दिया, 1 आ गया, है ना। तो 2 गुना 7, 7 दूनी 14 और 14 दूनी 28, तो मेरे पास 28 आया, तो मैंने नीचे लिखा 28। अब देखो बेटा, आप पहले इसको देखोगे, 7 के पहाड़े में 28 कब आता है? 7 चौक 28, 4 पे, तो 4 जो आया आपने उसको इस ऊपर वाले 4 से गुना कर दो, है ना। ऐसे ही 4 के पहाड़े में 7 कब आता है? 7 पे, है ना। 4 के पहाड़े में 28 कब आता है? 4 सत्ते 28, 7 पे, है ना। तो उस 7 को यहाँ लिख दो और गुना कर दो ऊपर 3 वाले नंबर से, तो कितना आ गया? 4 चौक 16 और 7 तिया 21 बटे में 28, है ना। तो कौन सा ऑप्शन बेटा सही हुआ? 37/28, है ना, 37/28। बहुत बच्चों ने ए लिखा, बी, सी लिखा। क्या किसी और बच्चे को, किसी को भी डाउट है क्या? मुझे एक बार बता दो, मैं फिर से बता दूंगी, क्योंकि बेटा जब हम माइनस सीखेंगे उसमें भी ये यूज होगा, है ना। तो जब हम माइनस सीखेंगे उसमें भी ठीक होगा। हाँ, बहुत बच्चों को ठीक था, मैं ये नहीं कि सबका गलत है, काफियों ने ठीक किया था। यस, दोबारा बताना है क्या? अगर सबको समझ आया तो यस लिख दो, अदरवाइज नो लिख दो। सबको समझ आया तो यस लिख दो, अदरवाइज नो लिख दो। अमित पांचाल की आईडी से जो बच्चा, बेटा क्या समझ नहीं आया आपको? मैम मैंने लेट ज्वाइन किया था तो दोबारा समझा दो। ठीक है बेटा, फिर अब क्लास के बाद ना 5 मिनट रुकना, मैं आपको दोबारा से बता दूंगी। ठीक है, क्योंकि अभी तो फिर रिपीट। हाँ यस, ठीक है बच्चे, थैंक यू। नहीं है कोई डाउट तो आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक और क्वेश्चन पूछती हूँ मैं, ठीक है। मेरे पास नंबर है 13/2 प्लस, बेटा प्लीज म्यूट कर लो, 4 सही 1/2। तो बेटा पहले इसे आप, इसको, ये मिश्र भिन्न है ना, इसे आप लोग पहले नहीं दिखाई दे रही। आप इसे पहले कहाँ बदल देना? किसमें? अनुचित भिन्न में। बेटा एक बार लेफ्ट करके ज्वाइन करो प्लीज। ये ऐसा क्यों हो रहा है? आप लोगों की साइड बारिश हो रही है क्या? नेटवर्क कोई प्रॉब्लम है? मैम स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही। हाँ बेटा, उसका ही रीजन बोल रही हूँ मैं कि मौसम खराब है क्या, क्योंकि काफी बच्चों के साथ प्रॉब्लम आ रही है आज की क्लास में। 1 मिनट रुको, मैं 1 मिनट बच्चे, स्क्रीन जरा 1 मिनट के लिए जाएगी, है ना, 1 मिनट के लिए बस। ठीक है, अभी देखिएगा। यस, ठीक है। आप लोगों को क्वेश्चन क्या है? 13/2। आवाज कट कट के आ रही है। बेटा वो नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है, नेटवर्क का इश्यू है। बाकी सबको आ रही है क्या? एक बार बताना, अनम्यूट करके बता दो। यस मैम आ रही है। यस मैम आ रही है। ठीक है, ठीक है बेटा। तो आप इस क्वेश्चन को बेटा कैसे करोगे? आप लोगों को एक क्वेश्चन गिवन है 13/2 प्लस 4 सही 1/2। पहले 4 सही 1/2 को अनुचित भिन्न में बदल लेना, है ना। तो पहले आप इसको बदल लेना,
4 की 2 से गुना करके 5, फिर वो हो जाएगा और उसके बाद आप इसको करना। देखते हैं आप कितने बच्चे हमारे सही करते हैं। बेटा पहले कॉपी में कर लो, डायरेक्ट एकदम आंसर मत लिखो, पहले कॉपी में कर लो, टाइम लगेगा आपको कॉपी में करने में। वेरी गुड। पहले कॉपी में करो और उसके बाद जाके बेटा पोल में करना। पहले आप अनुचित भिन्न मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में या विषम भिन्न में बदल लो और उसके बाद फिर ऐड करना, हमने देखा एलसीएम लेके वैसे ऐड कर दो। ठीक है, चलो कॉपी में करेंगे सभी बच्चे, मैं वेट कर रही हूँ सबके आंसर्स का। वेरी गुड, वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे। हाँ सभी, सबका आंसर चाहिए मुझे। नहीं बेटा ध्यान से कीजिए, ध्यान से कीजिए आप लोग, ध्यान से करो, नहीं गलत कर रहे हो आप, ध्यान से करो, पहले कॉपी में कर लो आप लोग। तेरह बट्टे दो प्लस 4 सही 1/2, 4 सही 1/2। ठीक है, तो पहले आप 4 सही 1/2 को अनुचित भिन्न में बदलो एंड उसके बाद फिर जाके आप उसको ऐड करो। वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे, मुझे सबका आंसर नहीं आया है। जितने बच्चे हमारी क्लास में है सबका आंसर चाहिए मुझे। बेटा एडिशन करना है, जोड़ना है दो भिन्न को। आपको क्या करना है, पहले उसको अनुचित भिन्न में बदल लो, उसके बाद देखो अगर कि आपके पास नीचे हर में कैसे हैं। हमने पढ़ा था अगर एक जैसे होते हैं, आपने देखा भी था, तो हम क्या करते हैं बस ऊपर ऊपर वाले जो नंबर होते हैं उनको जोड़ देते हैं। बेटा ये क्वेश्चन को सभी बच्चे आप लोग समझिए, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को आप लोग नहीं समझ रहे हो। देखो आप इसको कैसे लिख सकते हो, 4 और 2, 4 दूनी 8, 8 और 1 9, 9/2 और इधर कितना है आपका 13/2 है ना। तो आप इसका एलसीएम लो और उसके बाद वो नंबर को सिंपलेस्ट कर दो। अगर वो और डिवाइड हो सकता है, भाग हो सकता है एक दूसरे से, तो उसे और भाग करके लिख दो। ठीक है, चलो देखते हैं कितने बच्चे सही करते हैं हमारे। वेरी गुड, जो बच्चे बच्चे हुए हैं जल्दी से वो भी कर देंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। मनीत की आईडी से बेटा बार बार लेफ्ट क्यों हो रहे हो। किसकी आईडी से सभी मैम? बच्चे कर
मनी आपको नहीं बोल रही थी बेटा, मनीत 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 की आईडी से एक बच्चा था उसको बोल रही थी। चलो 5 सेकंड और, जल्दी से सभी बच्चे आंसर कर देंगे, मुझे सबका आंसर चाहिए। अभी भी हमारे 2-3 बच्चे बचे हुए हैं, जल्दी से कर दो। 5 सेकंड और दे रही हूं मैं। 5 4 3 2 1 0। ठीक है, पोल को करते हैं बंद और चैट को करते हैं ऑन। ठीक है, चलो कर दीजिए जरा। हाँ जी, ठीक है बेटा, देखो सिंपल था बच्चों। आपको क्या करना था, इसको जोड़ दोगे, मैंने बताया आपको, अगर आपका डिनोमिनेटर यानी हर जो है सेम हो तो आपको बस नंबर जोड़ना है। 13 + 9 कर दो, है ना। 13 + 9 आपका कितना होगा, 22 हो जाएगा। कितना होएगा, 22 ही होगा ना, है ना। और बटे 2, तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ इसका, ए। फिर बच्चों ने पता नहीं 22 क्यों सही किया है बेटा, 22 बटे 2 है, आप भाग कर दो 2 से, 11 आ जाएगा, है ना। 11 आ जाएगा। पर ये क्वेश्चन मैक्सिमम बच्चों ने गड़बड़ किया है बेटा। डाउट है इसमें, दोबारा बताऊं क्वेश्चन में कि सबने गलत किया है बेटा। जब भी आपके पास मिश्र भिन्न में क्वेश्चन होता है तो आप क्या करते हो, पहले उसे अनुचित में बदलोगे, तभी तो आपको, क्योंकि आपको तभी आता है ना, जोड़ना आपको तभी आता है। और जब मैंने बताया एक जैसे होते हैं नीचे हर, तो आप क्या करते हो, ऊपर वाले नंबर को सीधा जोड़ दो बस। तो ये आया 22/2। अब 22/2 आया, वो तो ऑप्शन में आपको डायरेक्ट कहीं नहीं दिख रहा, तो आप क्या करोगे, आप 2 को 22 से भाग कर सकते हो ना, कितना आएगा, 11 आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है बेटा, ए आपका करेक्ट है। समझ आया क्या, एडिशन समझ आई सभी को, यस और नो में मुझे आंसर चाहिए बच्चों। फिर बेटा इतने सारे आंसर कैसे गलत थे आप लोगों को, और सबको समझ आया है, तो सबका यस पहले भी था और अभी भी यस ही है। कंफ्यूजन हुई है क्या क्वेश्चन में, ठीक है बेटा। ठीक है बेटा, आप लोग 1 मिनट देना मुझे बेटा, आप, है ना, मैं आप लोगों से, हाँ मुझे पता लग रहा है रिपीट हो रही है, मैं 1 मिनट, आप लोग 1 मिनट देना मुझे, आप साइलेंट कर लो थोड़ी देर, या तो फिर ना अपना आवाज को फोन की। हाँ बेटा, मैं ये चीज कह रही हूँ कि अगर आपको समझ आता है ना, तो आप लोग थोड़ा क्वेश्चन जब कर रहे होते हो तो थोड़ा ध्यान से किया करो। ठीक है, कभी भी अगर आपके पास आंसर जो आया है, अगर वो और सिंपल हो सकता है, और सिंपलेस्ट फॉर्म में हो सकता है, भाग जैसे 2 से हो जाएगा, मुझे पता है 11 आ जाएगा, तो आप उसको ढूंढो। अगर मेरे पास 6/3 है, या मान लो 3/6 है ना, 3/6 है, तो मैं इसे और सिंपल कर सकती हूँ ना, मैं इसे 1/2 भी बना सकती हूँ, 3 की कम 3, 3 दूनी 6, है ना। तो उसकी स्मॉलेस्ट फॉर्म, जो सबसे छोटी फॉर्म होती है, वो भी हम बना सकते हैं, अगर आपके आंसर में नहीं नजर आ रहे हैं। ठीक है, यस और नो आप मुझे जल्दी से बता दो, सबको समझ आया या नहीं। ठीक है, चलो आज की क्लास हम इतनी ही रखेंगे, इससे आगे की हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। अब देख लेते हैं होमवर्क, है ना।